इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से शोलों ने 14 बच्चों को निगल लिया। डॉक्टर एक बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो गए। मरने वाले 11 बच्चों की शिनाख्त हो गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 4 एम्बुलेंसेज ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पिम्स अस्पताल के MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटने से आग लगी। नर्सरी में 15 बच्चे जेर इलाज थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वालिदैन ने इल्जाम आयद किया है कि जिस वक्त आग लगी पिम्स अस्पताल में अमला इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद नहीं था। ऐनी शाहिद के मुताबिक सुबह 6:30 बजे आग लगने का वाकया पेश आया। पिम्स अमला नजर नहीं आया। दावा किया डॉक्टर ने नहीं, मां ने अपने बच्चे को बचाया। हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद थे वेटिंग एरिया में। सुबह के टाइम अंदर नहीं छोड़ते थे, तो जो ही एक बंदा बाहर आया उसने कहा अंदर आग लगी हुई। एक औरत थी फीमेल जिसने अपने बेबी को रेस्क्यू किया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक पिम्स अस्पताल के एयर कंडीशन में धमाके के बाद आग लगी। ऑक्सीजन लाइनों की वजह से आग तेजी से फैली। आग लगते ही वार्ड की बिजली बंद हो गई। वाक़े के वक्त पिम्स अस्पताल में अमला मौजूद था। मुतालिका हुक्काम वालिदैन के साथ राब्ते में हैं। अस्पताल में आग लगने के वाक़यात की तहकीकात जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ की जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। 14 बच्चों की हलाकत नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दे दिया। बिलावल भुट्टो वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध 14 बच्चों की जाने पर अफसुर्दा। लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने पिम्स अस्पताल पहुंचकर जाए वकुआ का दौरा किया। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वफाकी वजीर ने आग लगने से मुतालिक मालूमात हासिल की। रेस्क्यू एहलकारों ने वफाकी वजीर को ब्रीफिंग दी। नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत के दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी। पाक फ़ौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी। मसाजिद में फजर की नमाज के बाद दुरूद सलाम की महाफिल में आक़ाए दो जहां से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार किया गया। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। जश्न मिलाद दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात। लंदन की रैली में सैकड़ों अफराद की शिरकत। शुरका ने नात ख्वानी भी की। बांग्लादेश में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों पर रैली निकाली। जनूबी कोरिया में दुरूद सलाम की महफिल। फ़लस्तीन में शदीद मुश्किलात के बावजूद कैंपों में बच्चों ने माह रबीउल अव्वल की आमद पर मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया। मुश्किलात में घिरी एक बच्ची की नात पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान में आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी बहरी राहदारी कायम करने और बारूदी सुरंगें साफ़ करने के मंसूबे पर बातचीत की। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत की गई। मुजव्विज़ा फ्रेमवर्क में आबनाए हुर्मुज़ में मुश्तरका आर्जी नेविगेशनल कॉरिडोर कायम करना शामिल है।
रूसी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। सरकारी तौर पर ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है। जंगबंदी में आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स उसके बाद होंगी। अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी हुक्काम को पैगाम भेजा है कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ खोलने और ईरान से मुंसलिक ग्रोहों के हमले रोकने के बदले ईरान पर आयद पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ हमले बंद न करने का ऐलान। वजीर जंग पीट हेग्ज़िथ ने वाज़ेह किया कि ज़रूरत पड़ने पर मुसल्लह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा भी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक करने का दावा। धमकी दी कि अगर किसी जहाज़ या कश्ती ने नई बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। इल्ज़ाम लगाया कि ईरान बड़े पैमाने पर मुजाहिरीन को कत्ल कर रहा है, जबकि इस वक्त वह एहतजाज भी नहीं कर रहे। इस इंसानी मसले को रोकना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों के साथ होने वाली बातचीत में इलाकाई सतह पर मसाइल के हल पर जोर दिया गया। ईरान का अमन और इस्तेहकाम के लिए अज़्म हमसाया ममालिक के साथ मुस्तकिल और साबित कदम सिफारतकारी से हम आहंग करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नए राहदारी मंसूबे के लिए मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क, बारूदी सुरंगों की सफाई और आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम से मुतालिक तजावीज़ इलाकाई ताउन और हल की वाज़ेह मिसालें हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुल्क के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट के मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। सोलर पावर प्लांट मकामी सनतों को बिजली फराहम करने के साथ लोड शेडिंग को कम करने में मदद देगा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अमरीकी माशी दबाव का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। जदीद दौर की जंग की नौइयत तब्दील हो गई। मुखालिफिन समझ चुके हैं कि ईरान को बराह रास्त फौजी कार्रवाई के जरिए शिकस्त देना मुमकिन नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका हुर्मुज़ दोबारा खुलवाना चाहता है तो अपनी गलतियों की इस्लाह करे, उसे अपने वादों की पासदारी करनी होगी।